हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल इज फाइन। तो हम लोगों ने पिछली बारी कई सारी पुली ब्लॉक प्रॉब्लम की थी, जिसमें हमने ब्लॉक्स को कुछ टेबल पर रख दिया था, कुछ इंक्लाइन पर रख दिया था और हमने एक्सेलेरेशन निकाला था। तो मैंने कहा था इसको बिल्कुल सीधा मान सकते हो और सीधे मान के एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो नेट फोर्स बाय मास करके। ठीक है, एक सिस्टम मान के। अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द अच्छी प्रॉब्लम। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि एक 2 किलो है, एक 3 किलो है। ठीक है, एक 2 किलो और एक 3 किलो है। ठीक है, और मान लो ऐसा किया कि सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। सिस्टम को रेस्ट से छोड़ दिया। सिस्टम पहले रुका पड़ा तो उसको छोड़ दिया। 3 नीचे आएगा, 2 छक्का, 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड के बाद 3 kg इज हेल्ड फॉर अ मोमेंट एंड रिलीज्ड। 2 सेकेंड के बाद सिस्टम नीचे चला, 2 सेकेंड बाद इसको मूवमेंट के लिए पकड़ा और छोड़ दिया। देन what time आफ्टर दिस एक्ट, कौन सा एक्ट? उसको पकड़ के छोड़ दिया। ठीक है, द थ्रेड इज टॉट अगेन। इस चीज के कितनी देर बाद धागा दोबारा से टाइट हो जाएगा? लेट्स सी क्या कर सकते हैं। तो मैं सवाल करता हूं, पहले देखता हूं कि हुआ क्या। तो हमने इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि पहले इसका एक्सेलेरेशन निकालते हैं। एक्सेलेरेशन होगा 3g माइनस 2g डिवाइड बाई 3 + 2। ठीक है ना, 3g इधर, 2g इधर। तो कोरोना खांसी नहीं, टेंशन मतलब है ना, मुझे आज तक बुखार नहीं आया। 3g इधर, 2g इधर, ऐसे सीधा मान लो। तो 3g इधर, 2g इधर। ठीक है, तो नेट फोर्स 3g माइनस 2g डिवाइड बाय 3 + 2, 10/5 कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 2 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी? सिस्टम को रेस्ट से छोड़ा है, ए कितना है? 2, टाइम कितना है? 2, वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हुआ क्या मैं समझाता हूँ। उसके लिए मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूँ। मिटा दूं बच्चों? मिटा दूं? लिख लो फटाफट। अब सुनो मेरी बात, हुआ क्या? वेलोसिटी आ गई 4 मीटर पर सेकंड। तो ये 2 वाला, ये 3 वाला थोड़ा नीचे आ गया होगा। ये 4 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा था, ये 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था। ठीक है बच्चों, अब इसको एकदम से पकड़ लिया, फटक। पकड़ते इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तुरंत होगी 0। अब इसकी वेलोसिटी, ये 4 से जा रहा था, इसको तो पकड़ा नहीं, ऊपर चल जाएगा। लेकिन सोचना, इसका चलना बंद, ये चलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? ये गया, ये नहीं गया, तो धागा क्या हो जाएगा? स्लैग। तो इसका मतलब दिस लीड्स टू धागा स्लैग। इससे धागा हो जाएगा स्लैग। ठीक है, अब ये ऊपर गया। अब देखो, ये 4 से चल रहा है इनिशियली, ये 0 से चल रहा है, तो इसकी वेलोसिटी धीमे धीमे कम होगी। इसकी वेलोसिटी धीमे धीमे बढ़ेगी क्योंकि ये 0 से स्टार्ट करेगा। लेकिन तब भी तेज तो यही चल रहा है। तो ये 4 से चल रहा है इनिशियली, ये 0 से चल रहा है, तो ये ज्यादा चलेगा, ये कम, धागा स्लैग हो जाएगा। अब धागा स्लैग होगा तो धागा दोबारा तब टाइट होगा। ठीक है, तो धागा दोबारा तब टाइट होगा, समझाता हूँ। ये ऊपर गया, ये नीचे आया। सोचो, अगर ये जितना ऊपर गया उतना ये नीचे आ गया, तो धागा दोबारा टाइट हो जाएगा। समझ रहे हो बात? अब पहली बात सोचने की है कि धागा स्लैग हो गया तो दोनों ब्लॉक की एक्सेलरेशन सेम हो जाएगी। दोनों ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या होगी? mg/m। क्यों? क्योंकि दोनों पे एक ही फोर्स रह गया, g। क्योंकि धागा तो स्लैग हो गया, टेंशन वाला फोर्स तो गायब हो गया। अब दोनों पे एक ही फोर्स है, mg। तो एक्सेलरेशन दोनों को हो गया mg/m, कितना हो गया? g। तो दोनों का एक्सेलरेशन नीचे g हो गया। अब कंडीशन क्या है मैं समझाता हूँ। कंडीशन ऐसा है कि धागे में स्लैग आ गया। ये वाला इनिशियली 4 से चल रहा था। इनफैक्ट स्लैग थोड़ी देर बाद आएगा, जब ये थोड़ा ऊपर चलेगा, ये उतना नीचे नहीं जाएगा, उस समय नहीं आएगा। ये 0 पर है, टेंशन 0 हो गई क्योंकि धागा स्लैग हो गया। धागा अगर मुड़ा हुआ है तो फोर्स नहीं लगा सकता। सोचो, आप सोचो कि आपने एक ब्लॉक पे धागा बांध रखा, धागा मुड़ा हुआ है, आप उसको उठा सकते हो क्या? नहीं उठा सकते। धागा जब टाइट होगा तभी फोर्स लगाएगा। अब सोचो कि जितना ये ऊपर गया 2 वाला, अगर उतना ही 3 किलो वाला नीचे आ जाए, ये 4 मीटर ऊपर, ये 4 मीटर नीचे, धागा दोबारा टाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब धागा टाइट तब होगा, धागा
गेट्स टॉट, जब जितना 2 का डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा उतना ही 3 का डिस्प्लेसमेंट नीचे हो जाएगा। अब 2 का डिस्प्लेसमेंट ऊपर क्या होगा, यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मॉडुलस इसलिए लिया क्योंकि एक्चुअली दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा, क्योंकि एक मान लो 4 ऊपर गया, एक 4 नीचे गया, तो कायदे से एक का डिस्प्लेसमेंट +4 होगा, एक का डिस्प्लेसमेंट -4 होगा, लेकिन हम केवल उनका मॉडुलस कंपेयर कर रहे हैं। इसका होगा यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यूटी 0 है, केवल माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से कितना हो गया मेरे पास, 4t बराबर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसका मॉडुलस प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी प्लस हाफ, ये भी प्लस हाफ, कितना हो जाएगा जी टी स्क्वायर। टी से टी कट गया, टी कितना आ गया 4/g। तो इसका मतलब 0.4 सेकंड बाद इस घटना के धागा दोबारा टाइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे बता दीजिएगा, और अगर समझ में आ गया तो इट्स टू गुड। ठीक है बच्चों, ओके आगे चल सकते हैं। चलो भाई अब चलते हैं आगे, अब हम एक आध क्वेश्चन और करते हैं। मिटा दूं बच्चों, मिटा रहा हूं। यह गया मिट। ठीक, अब चलते हैं आगे। मान लो एक और क्वेश्चन करते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म रूप m, इसका मास m है, लेंथ l है, और इसको F4 से खींच रहे हैं। बाय डिफॉल्ट जमीन फ्रिक्शनलेस है, क्यों? क्योंकि अभी फ्रिक्शन नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती फ्रिक्शन अभी? क्योंकि चैप्टर कौन सा चल रहा है, न्यूटन लॉ। फ्रिक्शन अगले चैप्टर में आएगी। सॉरी लाइट गई, लाइट आ गई। तो अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो क्वेश्चन ये है कि टेंशन एट मिड पॉइंट कितनी होगी, इसके ठीक मिड पॉइंट पे टेंशन क्या होगी। लेट्स सी, आप इसे फोर्स लगा रहे हो तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, फोर्स बाय मास। इससे चलेगा। अब इस रस्सी को क्या करते हैं, है तो रस्सी एक ही लेकिन इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इस पर फोर्स लगा, एक्चुअली ये साथ ही है, बस मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगी, टेंशन होगी। पीछे वाले हिस्से को आगे वाला हिस्सा टेंशन लगा के आगे खींच रहा है, और आगे वाले हिस्से को पीछे वाला हिस्सा रोक रहा है। आप सोचो अगर रस्सी केवल आधी होती तो ये और तेज चलता, मतलब आगे वाले हिस्से को पीछे वाला हिस्सा रोक रहा है। और टेंशन का कायदा ये है कि अगर लगाने वाला पीछे है तो टेंशन भी पीछे है। और अगर सोचो आगे वाला हिस्सा ना होता, पीछे वाला हिस्सा चलता ही नहीं, तो पीछे वाले हिस्से को आगे वाला हिस्सा आगे खींच रहा है। तो ये हो गया, ये हो गया। अब इसका मास कितना m है, तो ये कितना हो गया m/2, और ये भी कितना हो गया m/2। यूनिफॉर्म रोप है तो आधे का मास आधा होगा। अब मुझे टेंशन बतानी है। टेंशन आप इससे ही बता सकते हो, इससे ही बता सकते हो। इससे बताओगे तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा, T बराबर m/2 इंटू ए। इससे बताओगे तो सिस्टम आगे चल रहा है, तो आगे चल रहा है तो एफ और टी में से बड़ा क्या होगा, एफ। तो नेट फोर्स होगा एफ माइनस टी बराबर m/2 इंटू ए। ठीक है बच्चों, अब करना कुछ नहीं, इस ए की वैल्यू यहाँ पे छाप दो तो क्या हो जाएगा, टी बराबर m/2, ए कितना f/m, कितना हो गया बच्चों f/2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ क्या हो गया, ये हो गया m/2 ए, और ए कितना है बच्चों f/m, तो ये कट गया, ये कितना हो गया f/2। यहाँ से आपके पास t कितना हो गया, t को उधर भेज दो, f/2 को इधर भेज दो, f माइनस f/2 हो गया। कितना हो गया बच्चों, टेंशन f/2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आगे, चलें आगे। तो इस टाइप का एक सवाल और करते हैं। ठीक है, अब इस टाइप का दूसरा सवाल ऐसे करते हैं, एक रस्सी है, ठीक है, इसको ऊपर मान लो 100 न्यूटन खींच रहा है, नीचे 70 न्यूटन खींच रहा है, और ये रस्सी खुद 5 किलो की है, रस्सा है। ठीक है, अब इसमें फिर पूछा गया है कि इसके मिड पॉइंट पे टेंशन क्या होगी। ठीक है, इस सवाल को मैं करने जा रहा हूं, आप चाहो तो एक बार ट्राई कर लो। और ये वर्टिकली ऊपर लग रहा है फोर्स, मतलब ये वर्टिकल डायरेक्शन है, जी बनाने का मतलब डायरेक्शन वर्टिकल है। ठीक है बच्चों, मैं 1 मिनट पंखा बंद करके आ रहा हूँ, सॉरी एसी, क्योंकि मुझे लग रही है ठंड। ठीक है, हे भगवान मेरी खोपड़ी में दर्द हो गया, उफ उफ उफ। ठीक है भाई, अब सुनो मेरी बात, मुझे बताना है कि यहाँ पे टेंशन क्या होगी। मैं इसको मिटा दूं बच्चों, मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं, मिट गया। कौन तुझे यूं प्यार करेगा। चलो अब सुनना मेरी बात, क्या करें, पहले हम इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। इस सिस्टम का वेट है अपना कितना, 5g, बोले तो 50, 5 किलो का रस्सा है, प्लस में इस पे नीचे एक और फोर्स है, कौन सा बच्चों, 70, और ऊपर एक और फोर्स है, कौन सा बच्चों, 100 न्यूटन। ठीक है, तो इस पे टोटल अपवर्ड फोर्स है 100 न्यूटन, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इसका वेट ही हो गया 50, प्लस में 70 और है, नीचे कितना हो गया 120 न्यूटन।
अब इस सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स बाय मास। अब नेट फोर्स कितना हो गया, 120 नीचे 100 ऊपर, और मास कितना है बच्चों इसका 5 किलो। तो 20 बाय 5 कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि नीचे वाला फोर्स बड़ा है। अब मुझे बतानी है कि मिड वाले जो बीच वाला पॉइंट है उस पर टेंशन क्या होगी। तो एक काम करते हैं, इस रस्सी को कंसिडर करते हैं। ठीक है, हम ऊपर वाली रस्सी आधी और नीचे वाली आधी दोनों कंसिडर करते हैं। जो ऊपर वाली आधी है उस पर ऊपर लगेगा 100 न्यूटन। ठीक है, ऊपर वाली आधी पे ऊपर लग गया 100 न्यूटन। ठीक है, नहीं मैं एक काम करता हूँ, वहाँ डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, मैं दोनों को साथ साथ बनाता हूँ, यहाँ पे दोनों को साथ नहीं बना सकते। तो 100, 70 और टेंशन एट मिड पॉइंट। ठीक है, हम क्या करते हैं, ऊपर वाले आधी रस्सी यहाँ कंसिडर करते हैं, नीचे वाली आधी यहाँ कंसिडर करते हैं। इसके ऊपर लग गया 100 न्यूटन, इसके नीचे लग गया 70 न्यूटन, यहाँ पे लग गया टेंशन। ध्यान रखना, ऊपर वाले पे टेंशन लगाने वाला नीचे है तो टेंशन लगाने वाला नीचे, तो टेंशन भी नीचे। नीचे पे टेंशन लगाने वाला ऊपर है, तो अगर टेंशन लगाने वाला ऊपर तो टेंशन भी ऊपर। ठीक है, जिधर टेंशन लगाने वाला उधर ही टेंशन होगी। अब ये दोनों रस्सी कितने किलो की है, 2.5 किलो की। तो इसका वेट हो गया 25 और इसका वेट भी कितना हो गया, 25। ठीक है बच्चों, अब एक्सेलरेशन 4 है, दोनों का 4 है, दोनों साथ चल रही हैं, बस मैं अलग अलग दिखा रहा हूं ताकि आपको अलग अलग दिखे, है ना। ये फ्री बॉडी डायग्राम, एक्सेलरेशन 4 हो गया। मैं मिटा दूं इधर का, मिटा दूं। अब चलते हैं आगे। पहले बात करता हूं ऊपर वाले की। ऊपर वाले की बात करो तो एक्सेलरेशन नीचे है, तो नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा। तो नीचे कितना फोर्स है, टी प्लस 25। ये 100 से बड़ा होगा, तो टी प्लस 25 माइनस 100 बराबर एम ए। एम कितना है 2.5, ए कितना है 4, 2.5 इंटू 4 कितना हो गया 10। ठीक है बच्चों, टी हो गया 25 माइनस 100, तो उधर हो गया 100 प्लस का प्लस 10 माइनस 25। 110 में से 25 गया तो कितना हो गया 85, आई थिंक 85 न्यूटन आ गया। अगर आप नीचे वाले से भी करो तो आंसर कोई डिफरेंट नहीं आएगा। नीचे वाले से करो तो आप पे आएगा, नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा, तो नीचे 70 है, नीचे 25 है, ऊपर टेंशन है, बराबर एम में। एम कितना है 2.5, ए कितना है 4, एम ए कितना है 4। 2 इंटू 4 10 आ गया। 70 प्लस 25 क्या होगा 95 माइनस टी इज इक्वल टू 10। टी कितना होगा 95 माइनस 10, 95 माइनस 10 कितना होगा बच्चों 85। कैसे भी कर लो आंसर 85 है। अगर तुम ध्यान से देखो एक चीज, खुद सोचना, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे टेंशन एफ था। ठीक है, और रस्सी का जो आखिरी सिरा वहां टेंशन 0 था। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि देखो, आप किसी रस्सी पे एफ लगाओगे तो रस्सी आप पे एफ लगाएगी, जो आपका फोर्स है वही टेंशन होगा। इधर एफ फोर्स है, इधर 0 है, क्योंकि इधर कोई फोर्स नहीं, इधर टेंशन है ही नहीं। अब सोचो यहाँ 0 यहाँ एफ, तो टेक्निकली बीच में क्या होना चाहिए, F/2 होना चाहिए। देखो 0 से एफ बड़ा, बीच में F/2। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या था, इस रस्सी पे ऊपर था 100, इधर 70, तो यहाँ टेंशन 100, यहाँ टेंशन 70, तो बीच में क्या होना चाहिए इनका एवरेज। तो इनका एवरेज क्या होगा 100 प्लस 70 डिवाइड बाई 2, 170 डिवाइड बाई 2, 170 डिवाइड बाई 2 क्या होगा 85। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म रोप हो और ऐसा कोई केस हो तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो आधे पे, और अगर 1/4 हो 1/3 हो तो दिमाग लगा लेना, ज़्यादा अच्छा इसको रटो मत। ऐसे ही बता रहा हूँ, एक लॉजिक दिखा रहा हूँ, इसको रटो मत, आप सिंपल कैलकुलेट कर लो, दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, अब 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 2 क्वेश्चन और करते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, मान लो कि आपके पास ये 3 केस हैं। मान लो पहला केस है कि इधर 1 किलो है, इधर 2 किलो है, 1 2। ए केस, बी केस है, इधर 1 किलो, इधर भी 1 किलो, लेकिन इस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स है 10 न्यूटन। ये 10 इसका वेट नहीं है, एक एक्स्ट्रा फोर्स है। बी, सी पार्ट है, ये 1 और यहाँ पर एक सीधे सीधे फोर्स है 20 न्यूटन। मेरे से पूछा गया है कि एक्सेलरेशन इन द 3 केसेस, बताओ इन तीनों केसेस में एक्सेलरेशन क्या होगी। ठीक है, नॉर्मल इंसान देख के बोलता है कि तीनों केस सेम है, क्योंकि उनको लगता है यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ 20 न्यूटन का, यहाँ 10, यहाँ इसका वेट 10, अलग से 10, तो यहाँ भी 20 हो गया, यहाँ 10 और यहाँ 20। नॉर्मल इंसान बोलता है कि तीनों केस सेम है, लेकिन एक्चुअली तीनों केस सेम नहीं है। कैसे, मैं समझाता हूँ।
एक केस की बात करते हैं। एक केस जो है वो एक जनरल एटवुड मशीन है, तो एक्सेलरेशन होगा 2g माइनस 1g डिवाइड बाय 2 प्लस 1, कितना हो गया बच्चों 10/3। ठीक है। बी केस की बात करते हैं। इसका वेट लगेगा 1g, इसका वेट लगेगा 1g, ये टेंशन ऊपर, ये टेंशन ऊपर। ठीक है, सही है। राइट साइड नीचे आएगी, तो राइट साइड पे अगर आप इस वाले मास पे लगाओगे तो आप पे आएगा 10 प्लस 10 20 माइनस टी बराबर 1 है। 10 प्लस 1g भी 10 है, 20 माइनस टी बराबर 1 है। लेफ्ट साइड पे जाओगे आप तो लेफ्ट पे क्या इक्वेशन बनेगी, लेफ्ट पे इक्वेशन बनेगी ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, टी माइनस 10 बराबर 1 है। ठीक है, टी ऊपर 10 नीचे, सही है। दोनों को ऐड करोगे टी टी कट गया, 20 में से 10 गया, 10 बराबर कितना हो गया 2 ए कितना हो गया 5। ठीक है, तो लेफ्ट वाले केस में एक्सेलरेशन 10/3 आएगा, बीच वाले केस में एक्सेलरेशन 5 आएगा। अब बात करते हैं राइट वाले केस में। राइट में केस में क्या है, देखो बच्चों, आपने धागे पे 20 लगाया तो धागा आप पे कितना लगाएगा 20, तो धागे की टेंशन भी 20 हो जाएगी। कॉमन सेंस, धागे की टेंशन 20 हो जाएगी। अब केवल एक ही ब्लॉक बचा लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा 20 ऊपर 10 नीचे, 20 ऊपर टेंशन, इसका वेट नीचे 10, 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 1, आंसर कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहने का मतलब पहले का आंसर आया 10/3, दूसरे का आंसर 10/2 यानी कि 5, और तीसरे का आंसर 10/1 यानी कि 10। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर मैं इसी चीज को नेट फोर्स बाय मास करके दिखाऊं तो भी आंसर आ सकता है। जैसे देखो यहाँ पर नेट फोर्स होगा 20 माइनस 10 डिवाइड मास है 3। अगर हम सेकंड केस की बात करेंगे तो नेट फोर्स कितना होगा, देखो यहाँ भी नेट फोर्स 20 है, यहाँ 10 है, यहाँ भी नेट फोर्स 20 माइनस 10 होगा, लेकिन फर्क यह है कि इस सिस्टम का मास 1 + 1 2 है। तो यहाँ आंसर 20 माइनस 10 10, 10/2 आ जाएगा 5। और अगर आप राइट वाले में जाओगे तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना आएगा 20 माइनस 10 10, लेकिन इस सिस्टम का मास होगा 1। समझ रहे मेरी बात? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक्सेलरेशन को नेट फोर्स बाय मास लिखता हूँ तो नेट फोर्स सब में सेम है, लेकिन मास जो है वो सब में अलग है। पहले में जो मास है जो चल रहा है वो 3 किलो है, 1 2। दूसरे में जो मास चल रहा है वो 2 किलो है, तीसरे में जो मास चल रहा है वो 1 किलो है। समझ रहे बात? तो ये फंडा है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसीलिए तीनों का आंसर अलग अलग है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। तो हम आगे चलते हैं। कहीं मुझे कोरोना ना हो गया, मैं खांस बहुत रहा हूँ। ठीक है, आगे चलें बच्चों। आखिरी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक 10 किलो का मास है, यहाँ एक 5 किलो का बंदर है। 5 किलो का क्या है, बंदर। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ मंकी is 4 meter per second square upwards with respect to the rope which he is holding। जिस रोप को बंदर पकड़े हुए है उसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन बंदर का 4 है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg। इस 10 किलो का एक्सेलरेशन क्या होगा, समझना। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से अलग है। पिछले क्वेश्चनों में क्या होता था समझना, पिछले क्वेश्चन में ऐसा होता था एक मास ये होता था, एक मास ये जितना नीचे ये इतना ऊपर। क्यों? क्योंकि ये धागे में बंधे हुए थे। तो सोचना अगर बंदर केवल रस्सी को पकड़े रहे तो जितना ही नीचे उतना ऊपर जाएगा। तो अगर मान लो, समझना, जैसे मान लो ये 2 पॉइंट बना रहा हूं मैं, ये पॉइंट जितना नीचे ये पॉइंट उतना ऊपर, लेकिन अगर ये ऊपर चढ़ने लग जाएगा तो ये इस पॉइंट से ज्यादा ऊपर जाएगा। जैसे आप सोचो आपने एक रस्सी बांध दी, ऐसी एक रस्सी, अब यहां पर एक कीड़ा है और मैं इस रस्सी को खींच रहा हूं, तो अगर कीड़े ने रस्सी को पकड़ रखा है तो जितना मेरा हाथ जाएगा उतना ही कीड़ा ऊपर जाएगा। लेकिन सोचो अगर कीड़ा उस पर चढ़ने लग जाएगा तो हाथ कम जाएगा और कीड़ा ज्यादा जाएगा। यहाँ पर भी ऐसा है, ये एटवुड मशीन जैसा केस नहीं है। क्यों? क्योंकि बंदर रस्सी पर चढ़ रहा है लेकिन ब्लॉक रस्सी पर चढ़ते नहीं है। तो अब इस केस में क्या होगा समझना। इस केस में ऐसा मान लेते हैं, मान लो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a0 है,
तो रस्सी का भी नीचे कितना हो गया ए नॉट, और इस रस्सी का ऊपर कितना हो गया ए नॉट। मान लो इस बंदर का एक्सेलरेशन रस्सी से ज्यादा है, ए है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बंदर with respect to rope is equal to acceleration of बंदर minus acceleration of rope। अब कह रखा है कि बंदर का एक्सेलरेशन रोप के रिस्पेक्ट में कितना है, 4 ऊपर, तो +4 कर दो, ठीक है। बंदर का एक्सेलरेशन a है, रोप का a नॉट है, तो 4 बराबर a माइनस ए नॉट, ठीक है। तो यहां से बंदर का एक्सेलरेशन आ गया a नॉट +4, ठीक है। अब हम लगाते हैं इक्वेशन, दोनों पे टेंशन ऊपर लगेगी, ये टेंशन भी इधर, ये टेंशन भी इधर। अगर इस 10 किलो की बात करोगे, ठीक है, तो मैंने माना नीचे आ रहा है, तो इक्वेशन आएगी 10g माइनस टी बराबर 10 ए नॉट, ठीक है। अगर बंदर की बात करोगे तो बंदर ऊपर जा रहा है तो टी बड़ा होगा, टी माइनस 5g बराबर 5a, लेकिन मुझे ए तो निकालना ही नहीं है, मुझे ए नॉट निकालना है जो कि इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन है। तो ए की वैल्यू मैं यहां से पुट करूंगा, और ए की वैल्यू वहां से कितनी है, ए नॉट +4 है, स्वाहा, ठीक है बच्चों। टी टी कट गया, स्वाहा, 10g में से 5g गए, 50 आ गया, स्वाहा। 10 ए नॉट +5 ए नॉट 15 ए नॉट, स्वाहा, +5 × 4 20, स्वाहा। तो 50 बराबर 15 ए नॉट +20, तो 50 में से 20 गए 30 बराबर 15 ए नॉट, तो ए नॉट कितना आ गया 2, और ये नीचे माना तो आंसर नीचे ही है, क्यों, क्योंकि आंसर पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कुल मिला के जो बंदर का एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन। आप इसको लिख लो और फिर हम आगे चलते हैं कुछ और केसेस पे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, चिल मारो, एंजॉय योर लाइफ।